नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके वीकली करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल पे वीकली एक करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं, जिसमें हम वीकली जितने भी इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स रहते हैं नेशनल इंटरनेशनल, उसको हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम वही क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो से ज़रूर से जुड़े रहें। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीइंग एस्टेब्लाइज। तो देखिए, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो कौन सी स्टेट में एस्टेब्लाइज होने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो एस्टेब्लाइज होने वाला है। पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें, कहाँ इसकी लोकेशन रहने वाली है, तो वो है दभोटा में, जो कि नालागढ़ में आपका लोकेटेड है। कोस्ट की बात करें तो रफली 9 करोड़ के आसपास जो इसकी प्रोजेक्ट की कोस्ट है वो रहने वाली है। एंड बात करें कि कौन सी दो जो इंस्टीट्यूशन है वो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक है हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड द सेकंड वन इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी रहने वाली है 1 मेगावाट की। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है, तो देखिए, टू मेक हिमाचल प्रदेश इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टेट अप टू 2026। 2026 तक हिमाचल प्रदेश को इंडिया की फर्स्ट ग्रीन स्टेट डेवलप करना। तो इस हाइड्रोजन पावर प्लांट का उद्देश्य है हिमाचल प्रदेश को भारत की पहली ग्रीन स्टेट डेवलप करना 2026 तक, एक साल तक, अगले साल तक टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च दी विकसिता गांव स्कीम फॉर विलेज डेवलपमेंट। तो देखिए, विकसिता गांव जो स्कीम है वो हाल ही में ही किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, हाल ही में ही, तो वो है आपकी ओडिशा। ओडिशा स्टेट ने ये जो आपकी विकसिता गांव जो स्कीम है उसको लॉन्च करा है। एंड देखिए, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, तो देखिए ऑब्जेक्टिव भी आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव है फुल डेवलपमेंट ऑफ ऑल विलेजेस ऑफ ओडिशा। ओडिशा के जितने भी जो आपके गांव हैं उनका फुल डेवलपमेंट किया जाए। एंड इसका जो बजट है वो रहने वाला है 5000 करोड़ का। एंड कौन कौन से मेन एरियाज इसमें फोकस किया जाएगा, तो वो रहेंगे आपके रोड कनेक्टिविटी, आपकी एजुकेशन, माइक्रो टूरिज्म एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। जो भी आपकी विलेजेस में आपकी रोड कनेक्टिविटी रहती है, जो रोड्स हैं, जो शिक्षा का स्तर है, जो वहाँ पे टूरिज्म है एंड वहाँ की पब्लिक फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो उसको डेवलप करना है वहाँ के गाँव का, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हाई हो एंड वहाँ का जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छा से हो सके ओडिशा के गाँव का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय फीफा रिसेंटली। तो देखिए, हाल ही में ही किस कंट्री की फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने सस्पेंड कर दिया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया गया है फीफा के द्वारा। एंड अगर हम फीफा की बात करें, देखिए आपने फीफा की अगर हम बात करें तो देखिए इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन। इंग्लिश में अगर इसका अनुवाद करें तो वो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, दैट इज फीफा। एंड इसकी फाउंडेशन की बात करें, फीफा की फाउंडेशन कब हुई थी, दैट इज 21 मई 1904 को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपका करंट अफेयर्स तो रहेंगे ही, वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस भी किसी भी एसोसिएशन का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उसकी फाउंडेशन डेट क्या है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। हेडक्वार्टर की बात करें तो वो हैं ज्यूरिक में, दैट लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। एंड प्रेसिडेंट की बात करें, फीफा के प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट में, दैट इज गियानी इन्फेंटिनो, जो इसके करंटली जो हैं प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, इन विच सिटी आर द 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 बीइंग हेल्ड। 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 कहाँ पे होने वाली हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका हर्बिन चाइना। हर्बिन चाइना में 9th एशियन विंटर गेम्स का जो आयोजन है वो किया जाने वाला है। बात करें ये कब से कब तक होने वाली हैं, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो आपका रहने वाला है 7 to 14 Feb 2025। अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं तो अभी तक ये जो आपकी गेम्स हैं ये कंप्लीट हो चुकी हैं। कितनी कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट लिया है, दैट इज़ 34। एंड इस बार का स्लोगन, देखिए स्लोगन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो आपके स्लोगन होते हैं, जो पर्टिकुलर आपकी थीम्स रहती हैं किसी भी पर्टिकुलर डे की, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, एंड पूछते भी हैं।
तो इस बार का स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। सो ये जो स्लोगन है ये इस बार की जो एशियन गेम्स है उसका स्लोगन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में देखिए, व्हाट इज क्यूपो विच वॉज रिसेंटली डिस्कवर्ड। हाल ही में ही एक क्यूपो है जिसको डिस्कवर किया गया है, तो वो क्या है? सो देखिए वो है आपका द लार्जेस्ट नॉन स्ट्रक्चर इन द यूनिवर्स। हाल ही में ही एक डिस्कवरी हुई है जिसमें जो लार्जेस्ट नॉन स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का उसको खोजा गया है एंड इसका नाम रखा गया है क्यूपो। इसकी मैंने पिक भी यहाँ पे देखिए, ये इमेजिनरी पिक है, मतलब ये कैसा दिखता है तो वो है इसकी, यहाँ पे मैंने इसकी एक फ़ोटो लगाई हुई है। तो ये है अभी तक का बिगेस्ट लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का, जिसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो वो है 1.3 बिलियन लाइट ईयर्स। यानी कि लाइट को पर्टिकुलर इस कॉर्नर से आपके इस कॉर्नर तक पहुंचने में 1.3 बिलियन ईयर्स लगेंगे। सो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में। एंड बात करें कुछ और फैक्ट्स की तो वो भी आपको मालूम होने चाहिए, दैट जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है। तो स्पीड ऑफ लाइट आपकी रहती है 2,99,792 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको हम अप्रॉक्स 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी मानते हैं। एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो लाइट है हमारी अर्थ जो है वो अर्थ का एक सेकंड में वो 7.5 टाइम्स जो है वो चक्कर लगा सकती है एक सेकंड में। हम बात करें हमारी क्लोजेस्ट गैलेक्सी का तो वो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारी क्लोजेस्ट गैलेक्सी है। एंड हमारी क्लोजेस्ट स्टार की बात करें दैट इज़ प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी जो है वो हमारा क्लोजेस्ट स्टार है एंड क्लोजेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड हमारी गैलेक्सी का जैसे कि आपको नाम मालूम ही है वो मिल्की वे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। सो एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पल्सेस डे जो वो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फरवरी 10th। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। हाँ आप सही समझ रहे हो, पल्सेस जो हैं वो आपकी दालें जो होती हैं वो हैं, दालें जो होती हैं उनकी बात की जा रही है यहाँ पे। बात करें 2025 की थीम की, मैंने पहले भी बताया थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इस बार की जो थीम है वो है पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये जो थीम है ये रहने वाला है, क्योंकि आपके डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं थीम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लेबनान। तो लेबनान का न्यूली प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कौन बने हैं हाल ही में ही, तो वो हैं नवाफ सलाम। नवाफ सलाम जो हैं वो हाल ही में ही अपॉइंट हुए हैं न्यू पीएम ऑफ लेबनान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हाल ही में ही किस कंट्री ने अनाउंस करा है कि वो विड्रॉ ले रहे हैं WHO से, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है खुद को। तो वो कंट्री है आपकी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है जिसने विड्रॉ करा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 रैंकिंग्स। सो इंडिया का इसमें क्या रैंक रहा है, तो वो रैंक रहा है इंडिया का इसमें 3rd। इंडिया जो है वो ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स 2024 की रैंकिंग में 3rd पोजीशन पे रही है। एंड इसकी बात करें तो देखिए ये जो है ये रैंकिंग्स शुरू हुई थी 2000 में। एंड कौन इसको कंडक्ट करवाता है, तो वो है इट इज़ डन बाय द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। जो आपका यूनाइटेड स्टेट ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है वो इस रैंकिंग को कंडक्ट करवाता है, 2000 से वो कंडक्ट करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेंटली स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 इज बीइंग हेल्ड बिटवीन विच टू कंट्रीज। सो हाल ही में ही आपकी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है साइक्लोन 2025 के नाम से। वो किन दो कंट्रीज के बीच शुरू हुई है,
सो अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके HPPSC के एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलते हैं, आपके HS के एग्ज़ाम में, आपके अलाइड के एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका इंडिया एंड इजिप्ट। इंडिया एंड इजिप्ट के बीच ये जो साइक्लोन 2025 जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो शुरू हुई है। बात करें ये कौन सा एडिशन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो एडिशन की बात करें तो ये 3rd एडिशन है। फर्स्ट एडिशन इसका 2023 जनवरी में हुआ था, जो कि जैसलमेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया था। एंड सेकंड जो है वो किया गया था जनवरी 2024 इजिप्ट में। एंड 3rd एडिशन जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। अगर आप करंट अफेयर से जुड़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि 3rd एडिशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द पैरा आर्चरी एशिया कप 2025? सो देखिए, इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं इन द पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में। से यहाँ पे गोल्ड मेडल्स की बात की जा रही है। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 6 गोल्ड मेडल जो हैं वो इंडिया ने जीते हैं पैरा आर्चरी एशिया कप 2025 में। एंड ये इंडिया का अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है पैरा आर्चरी कप में। बात करें कि इंडिया की रैंकिंग क्या रही है इसमें, तो देखिए इंडिया इस बार फर्स्ट रैंक पे रहा है। अगेन मैंने कहा वन ऑफ द बेस्ट जो इस बार की जो इंडिया की जो रैंकिंग है वो रही है इसमें। परफॉर्मेंस वाइज भी वो नंबर 1 रहे हैं। 6 गोल्ड, 3 सिल्वर एंड 3 ब्रॉन्ज जो है वो अपने नाम करे हैं। टोटल 12 मेडल जो हैं वो इंडिया ने अपने नाम करे हैं। मेडल टैली में वो नंबर 1 पे है। सेकंड की बात करें तो वो है थाईलैंड। थर्ड पे आया है इंडोनेशिया। एंड वेन्यू की बात करें ये कहाँ पे हुआ है इस बार, तो ये हुआ है बैंकॉक थाईलैंड में। एंड डेट कब से कब तक, 5 to 11 फरवरी 2025 तक जो है वो ये हुआ था आपका वर्ल्ड पैरा आर्चरी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू स्टेट द लीगल ग्राउंड्स ड्यूरिंग अरेस्ट। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी को क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो क्वेश्चन ये है, देखिए आपने मूवीज़ में कभी देखा होगा कि कोई भी आपका पुलिस होती है वो कहीं पे एंट्री कर रही है, वहाँ पे किसी भी लोगों को वो पकड़ ले रही है, किसी भी इंसान को, लेडी को पकड़ के जेल में डाल देते हैं विदाउट उसको बताए कि वो किस जुर्म में उसको पकड़ रहे हैं। आपने क्राइम पेट्रोल में देखा होगा कि पुलिस आती है, बंदे को पकड़ती है, जेल में डाल देती है, उसको बताया तक नहीं आता कि उसको क्यों पकड़ा जा रहा है। सो इसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट ने ये, एंड ये भी बता दूं कि ये एक्चुअल में आपने शोज में देखा होगा लेकिन एक्चुअल में भी ऐसा होता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सख्त नियम ये बनाया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है कि जब भी जो पुलिस है किसी को अगर वो गिरफ्तार कर रही है, उसको अरेस्ट कर रही है, तो उसको वहाँ पे वारंट दिखाना होगा कि हम किस बेसिस पे आपको अरेस्ट कर रहे हैं, कि आपने क्या करा है जिस बेसिस पे हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। सो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो कौन सा आर्टिकल है। सो ये इसका जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल नंबर 21। एंड आप सभी को अगर मालूम है तो आर्टिकल 21 जो है वो आपका है राइट टू लाइफ का। राइट टू लाइफ का जो है वो आर्टिकल नंबर 21 है, जीने का अधिकार जिसको कोई नहीं छीन सकता। तो राइट टू लाइफ में ये चीज़ मेंशन है, तो यही चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कही है। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला लिया है, देखिए ये जो क्वेश्चन था जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये किस बेसिस पे लिया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। सो ये केस है आपका जो कि सुप्रीम कोर्ट में आया था, विहन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये आप ज़रूर से नोट डाउन करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विहान कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में ये फैसला लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी है कि जब भी ग्राउंड पे जो पुलिस है किसी को गिरफ्तार कर रही है, अरेस्ट कर रही है, तो वहाँ पे उसको वारंट दिखाना रहेगा। एंड क्वेश्चन में यही पूछा गया था अंडर कौन सी आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल नंबर 21, दैट इज़ राइट टू लाइफ। एंड ये जो मामला है ये था विहन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ऑन विच डेट इज एंटी स्मगलिंग डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। सो एंटी स्मगलिंग डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? तो इसका राइट आंसर रहेगा 11th ऑफ फेब को। 11th ऑफ फेब को आपका एंटी स्मगलिंग डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसका इस बार की अगर हम बात करें तो ये एडिशन कौन सा था? तो ये था 4th एडिशन। एंड स्टार्ट किसने करा है? तो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। फर्स्ट इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड द सेकंड वन इज कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग एंड काउंटरफिटिंग एक्टिविटीज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। तो ये इसकी जो है वो जिन्होंने इसको शुरू करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें आपकी जो इंडिया की रैंक है वो क्या रही है? सो इस बार जो इंडिया की रैंक इसमें रही है वो रही है आपकी 96। देखिए, ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि किसी भी कंट्री में जो करप्शन है, मतलब काम करवाने के लिए आपने देखा होगा कोई भी काम करवाना है तो वहाँ पे चाहे गवर्नमेंट्स के ऑफिस हैं वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं, ब्राइब दी जाती है, तो वो करप्शन हो रहा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में। सो उसी बेसिस पे ये रैंक डिसाइड किया जाता है किसी भी कंट्री का कि इस चीज़ें इन तरह के जो मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं किसी भी डिपार्टमेंट्स में, तो उस बेसिस पे पर्टिकुलर कंट्री का रैंक डिसाइड किया जाता है कि करप्शन में वो कौन से रैंक पे है। सो इंडिया इस पे 96th रैंक पे है, जो कि 2024 की रिपोर्ट्स है। अगर हम बात करें इससे पहले की, देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 2023 में इसका रैंक था 93, बट 2024 की रैंकिंग में ये आ गई है 96, यानी कि 3 पोजीशंस का नुकसान हुआ है यहाँ पे इंडिया को। इसमें ऐसा नहीं है, जिस देखो इसमें नंबर 1 आने पे ये नहीं है कि नंबर 1 जो आएगा वो मोस्ट करप्ट कंट्री है। नंबर 1 जो है वो मोस्ट लीस्ट करप्ट है। लीस्ट करप्ट की बात करें तो वो है फर्स्ट रैंक पे डेनमार्क, सेकंड पे है फिनलैंड, थर्ड पे है सिंगापुर एंड लीस्ट रैंक पे अगर हम बात करें जो कि 180 पोजीशन पे है वो है साउथ सूडान। एंड ये जो रैंकिंग की गई थी इसमें टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो इन्वॉल्व थी 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग की गई थी, जिसमें इंडिया की जो रैंक है 2024 की वो 96 है एंड लीस्ट पे है साउथ सूडान। 2023 की जो बात करूँ तो 93rd पोजीशन पे था इंडिया, लेकिन फिसल के अब वो हो गया है 96 पे, यानी कि जो करप्शन है इंडिया में वो इंक्रीज हुआ है करप्शन इंडिया में। अगर 2023 में 93rd था, 2024 में अगर ये फॉर एग्जांपल 90 पे आता तो हमें बेनिफिट मिलता यहाँ पे 3 पोजीशंस का, बट हमें लॉस हुआ है 3 पोजीशन का। हम और ज़्यादा करप्ट देश बन गए हैं जहाँ पे करप्शन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, वेयर विल द इनॉग्रल ओलंपिक्स ई स्पोर्ट गेम्स 2017 बी हेल्ड? सो देखिए, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से ओलंपिक्स की बात की जा रही है। ओलंपिक्स ई स्पोर्ट, अगर आप में से कोई देखिए 90s किड्स है, सो उसने बहुत सी गेम्स खेली होंगी अपने पीसी पे। जब आप पीसी पे गेम्स खेलते थे 2005 से 2012 के बीच, तो ई स्पोर्ट करके वहाँ पे बहुत सी जो आपकी गेम्स थी वो देखने को मिलती थी, लाइक क्रिकेट 2007 आपकी मिलती थी, आपकी फुटबॉल थी उसमें, जो कि अभी भी है लेटेस्ट एडिशंस में। तो ये जो ओलंपिक्स है ये ई स्पोर्ट गेम्स का एक ओलंपिक्स है जिसमें जो प्लेयर्स हैं, जो टीम्स हैं, वो आपकी गेम्स खेलती हैं पीसी पे। पीसी गेम्स इसमें आपकी खेली जाती हैं, उसका भी एक ओलंपिक्स होता है। तो इसमें ये बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेयर विल द इनॉग्रल ओलंपिक्स ई स्पोर्ट गेम्स 2017 बी हेल्ड? तो ये कहाँ पे होगा? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज रियाद, साउथ अरेबिया। क्लियर आपको? रियाद साउथ अरेबिया में जो 2000 यहाँ पे 2017 नहीं है, 2027 2027 के जो इनॉग्रल ओलंपिक्स ई स्पोर्ट हैं वो होने वाले हैं रियाद साउथ अरेबिया में। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द अटल भूजल योजना लॉन्च? तो देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि
भूजल जो आपका ग्राउंड वाटर रहता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी अटल भूजल योजना है वो कब लॉन्च की गई थी। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा 25 दिसंबर 2019 को। 25 दिसंबर 2019 को आपकी अटल भूजल योजना जो है वो लॉन्च की गई थी। अब इम्पॉर्टेंट स्कीम है। सो अभी ये हाल ही में न्यूज़ में क्यों है, सो करंट अफेयर्स में हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं अगर ये इतनी पुरानी है। सो देखिए न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जब 2019 में ये शुरू किया गया था तो तब स्टार्टिंग में सिर्फ 5 स्टेट्स ही इसमें इन्वॉल्व थे, बट अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है टू 12 स्टेट्स। 12 राज्य अब इसमें शामिल कर दिए गए हैं, तभी ये हाल ही में न्यूज़ में है। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देखिए एक तो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। जो भी आपका ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज हो सके, वो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ग्राउंड वाटर जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। जैसे आपको मालूम है काफ़ी शहर हैं आपके, लाइक चेन्नई है, वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो है वो अवेलेबल भी नहीं है। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसी स्थिति जो है वो ना बने दूसरी स्टेट्स में भी, तो उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज होने के लिए टाइम मिल सके। देन टू इम्प्रूव वाटर यूज़ एफिशिएंसी, वाटर जो है उसको हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकें। ऐसे नहीं है कि हम जो यूज़ कर रहे हैं वो धड़ाधड़ यूज़ कर रहे हैं पानी का और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वो अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड वाटर से ख़त्म हो रहा है। बिकॉज देखो ग्राउंड वाटर क्या है कि देखिए जितने भी हम अपने घरों में जो यूज़ करते हैं पानी को, उसका 80% जो हिस्सा है वो हमारा ग्राउंड वाटर से आता है। ग्राउंड वाटर से 80% ऑफ जो वाटर है जो हम यूज़ करते हैं अपने घरों में वो ग्राउंड वाटर का हिस्सा है। तो ग्राउंड वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि आपको मालूम है पानी हम अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, वॉशिंग, कुकिंग, हर तरह की यूजेस के लिए हम पानी का यूज़ करते हैं। तो उसी के लिए ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है व्हेन वाज दी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च। सो देखिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी। सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज 13 फेब 2024 को। एंड अभी 13 फरवरी को इसका जो है वो 1 साल जो है वो कंप्लीट हुआ है, इसलिए हाल ही में ही न्यूज़ में है। सो ये आपको मालूम होनी चाहिए इसका आंसर, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले इसकी हम जो आपकी योजना है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 300 यूनिट्स तक फ्री बिजली प्रोवाइड की जा सके टू दोज हु इंस्टॉल्ड रूफ टॉप सोलर पैनल। जो भी रूफ टॉप सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करेंगे अपने घरों पे, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी 300 यूनिट्स तक। देन 60% सब्सिडी विल बी गिवन टू दोज हु इंस्टॉल्ड 2 किलोवाट सोलर प्लांट। जो भी हाउस होल्ड रहेंगे वो अपने लैंड पे या अपने रूफ टॉप पे कहीं भी अवेलेबल लैंड होगी उनके पास, अगर वो 2 किलोवाट तक के सोलर प्लांट इंस्टॉल करते हैं तो उनको 60% सब्सिडी दी जाएगी। देन टू बिल्ड अ मॉडल सोलर विलेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इन विच 1 करोड़ गिवन टू विलेज। इसमें मेन चीज़ ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के, इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल सोलर विलेज डेवलप किया जाए एंड उस विलेज को दिया जाए 1 करोड़ पर्टिकुलर विलेज को। तो ये स्कीम के ऑब्जेक्टिव हैं। अगर हम बात करें की अचीवमेंट्स की, सो देखिए की अचीवमेंट्स क्या क्या अब तक इसमें हासिल की जा चुकी हैं। एक तो ये वर्ल्ड का बिगेस्ट डोमेस्टिक सोलर पावर स्कीम है। देन अभी तक अगर हम 2024 तक की बात करें तो टिल नाउ 8.46 लाख हाउसेज गेट द बेनिफिट, इतने घरों को बेनिफिट मिल चुका है। 4,308.66 करोड़ सब्सिडी हैज़ गिवन टू 5.54 लाख हाउसेज। इतनी सब्सिडी इतने घरों को दी जा चुकी है। एंड एवरी मंथ 70,000 से ज़्यादा सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो की जा रही है हर महीने। सो आप खुद सोच सकते हो कितनी बड़ी स्कीम है। ये खुद मेंशन करा है इन्होंने कि वर्ल्ड की बिगेस्ट डोमेस्टिक सोलर पावर स्कीम है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की अचीवमेंट्स हैं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए। आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। सो हाल ही में ही एक इंडियन क्रिकेटर को अपॉइंट किया गया है
ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो उनका नाम क्या है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज शिखर धवन। इंडियन क्रिकेटर जो हैं वो शिखर धवन हैं, जिनको ब्रांड एम्बेसडर जो है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 2025 का बनाया गया है। एंड इसके अलावा 3 ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो और भी हैं, 3 ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो और भी हैं, जो अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वो 3 एम्बेसडर इस शिखर धवन के अलावा भी और भी हैं जिनको बनाया गया है। अगर आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक आई एम रिसेंटली लॉन्च बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धानकर? तो देखिए, एक कौन है ऑथर आई एम बुक के, जो कि रिसेंटली लॉन्च करी है वह हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा गोपीचंद पी हिंदुजा। गोपीचंद हिंदुजा जो हैं जिन्होंने ये जो बुक है वो लिखी है आई एम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस रिसेंटली? सो ग्रीस के हाल ही में ही जो न्यू प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? सो वो हैं आपके कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस या टेसोलस, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है बट आप आंसर देने में गलती मत करना, इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड बाय आईसीसी फॉर करप्शन? सो देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर कौन है जिनको बैन किया गया है आईसीसी के द्वारा फॉर करप्शन के लिए? सो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका शोहले अख्तर। शोहले अख्तर जो हैं उनको बैन करा गया है आईसीसी के द्वारा फॉर करप्शंस के लिए। एंड ये किस कंट्री को से बिलोंग करती हैं? तो ये हैं आपकी बांग्लादेश से। ये बांग्लादेश से जो हैं वो बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच स्टेट हैज प्रेसिडेंट रूल बीन इम्पोज रिसेंटली? सो हाल ही में ही प्रेसिडेंट रूल जो है वो भारत की एक स्टेट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया गया है, तो वो स्टेट कौन सी है? सो वो है आपकी ऑप्शन ए, दैट इज मणिपुर। मणिपुर के ऊपर जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज किया गया है हाल ही में ही। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो कुछ हम की फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो आपका कब कब किन किन आर्टिकल्स के द्वारा लगाया जा सकता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज आर्टिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं आपके क्वेश्चंस में। लाइक आपका आर्टिकल 356 है, जिसमें कहा गया है कि व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट फंक्शन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जब प्रेसिडेंट, जो आपका राष्ट्रपति है, उसे लगे कि जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, जो राज्य की जो गवर्नमेंट है, वो फंक्शन नहीं कर पा रही है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक तौर पे वो अगर काम नहीं कर पा रही है, तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है पर्टिकुलर स्टेट में। बात करें आर्टिकल 357 की, सो इसमें पार्लियामेंट कैन गिव द प्रेसिडेंट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट। तो 357 के अकॉर्डिंग जो आपकी पार्लियामेंट रहती है वो प्रेसिडेंट को पावर देती है ताकि वो लॉज बना सके किसी भी पर्टिकुलर स्टेट में जहां पे जो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज है। एंड प्रेसिडेंट रूल आपको मालूम है 356 के तहत इम्पोज होगा किसी भी स्टेट पे, तो 357 के तहत पार्लियामेंट लॉ बनवा सकती है प्रेसिडेंट से पर्टिकुलर स्टेट में। बात करें 365 के, आर्टिकल 365, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ एनी स्टेट फेल टू कंपेल विद ऑल डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन ऑन मैटर इट इज एम्पावर्ड टू। तो देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट रहती है वो ज़्यादा पावरफुल रहती है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी जो कुछ रूल है वो इम्पोज करती है पर्टिकुलर स्टेट पे, एंड जो स्टेट है वो उसको मानने से इनकार कर देती है कि हम तो नहीं मानेंगे, तो उस केस में भी जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकती है पर्टिकुलर स्टेट पे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो ज़्यादा है। तो वो 356 के तहत जो है वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। देन आगे हम चलें कि प्रेसिडेंट रूल तो देखिए लग सकता है, बट पार्लियामेंट्रीली अप्रूवल एंड ड्यूरेशन क्या रहता है किसी भी प्रेसिडेंट रूल का। सो देखिए, फर्स्ट तो ये है कि जब भी घोषित कर दिया प्रेसिडेंट ने कि पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लग रहा है या लग गया,
तो उसमें क्या है कि टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट विद इन 2 months आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल अनाउंस। जैसे ही पर्टिकुलर स्टेट पे अगर अनाउंसमेंट हो रही है कि हिमाचल फॉर एग्जांपल एचपी में जो है वो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा रहा है, तो विद इन 2 months के अंदर पार्लियामेंट से इसकी अप्रूवल लेनी होती है पर्टिकुलर अनाउंसमेंट की, कि हम पार्लियामेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। मेन आप ये याद रखो। कितने टाइम तक लग सकता है आपका? तो ये मैक्सिमम 6 months तक जो है, 6 महीने तक जो है वो प्रेसिडेंट रूल है वो इम्पोज रह सकता है पर्टिकुलर स्टेट में। एंड मैक्सिमम की बात करें तो वो 3 साल तक रह सकता है, जिसमें हर 6 महीने के बाद क्या है कि पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट रूल इम्पोज करने के लिए। सो ड्यूरेशन इसकी 6 महीने की रहती है, मैक्सिमम 3 साल तक ये लगाया जा सकता है, एंड उसमें हर 6 महीने के बाद अप्रूवल लेनी पड़ती है पार्लियामेंट से। सो आई गेस यहाँ तक आपको क्लियर है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, आर्टिकल्स आपको समझ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ओल्ड एक्ट विल दी इनकम टैक्स बिल 2025 रिप्लेस? सो कौन से ओल्ड एक्ट को इनकम टैक्स बिल 2025 जो है वो रिप्लेस करेगा? सो इसका राइट आंसर आपका रहेगा इनकम टैक्स एक्ट 1961। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, recently the Rajasthan government renamed the 132-year-old Foy Sagar Lake to Varun Sagar. Where is the landmark located? So देखिए क्वेश्चन से ही एक और क्वेश्चन बन रहा है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कौन सी लेक का नाम जो है वो वरुण सागर करा है, तो वो है आपकी फोय सागर लेक। एंड कौन से लैंडमार्क पे ये लोकेटेड है, पर्टिकुलर लोकेशन क्या है, दैट इज अजमेर। अजमेर में ये जो लेक है ये आपकी लोकेटेड है, जिसको नेम चेंज किया गया है आफ्टर 132 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली पब्लिश्ड बुक द न्यू आइकन सवराकर एंड द फैक्ट्स? सो इसके ऑथर कौन है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अरुण शरोई। अरुण शरोई जो हैं वो पर्टिकुलर बुक के राइटर हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड करंट अफेयर में जैसे कि आपको कहता ही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशंस में, क्योंकि करंट अफेयर देखो आपको हर एक एग्जामिनेशन में आपका देखने को मिलेगा। चाहे आप स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जो करंट अफेयर है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको। अगर आप में से कोई व्यूअर्स हिमाचल से एचपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के, तो चलो अभी नोटिफिकेशन कोई आई नहीं एग्जाम की, बट उसमें भी आपका करंट अफेयर जो है वो देखने को मिलेगा। तो करंट अफेयर तो आपका बिल्कुल ऐसे टिप्स पे होना चाहिए आपको। एंड ये जो मैं कुछ वीडियोस लेके आ रहा हूँ ये आपको वीकली मैं लेके आता हूँ। एंड इसके साथ साथ दूसरी वीडियोस भी हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिसमें मैंने वीकली करंट अफेयर की वीडियो बनाई हैं, जिसमें क्वेश्चंस रहते हैं 20 to 25। जनवरी से आपको जितनी भी करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस हैं वो मिल जाएंगी वीकली वाइज। आप ज़रूर से उनको भी चेकआउट करो, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें। एंड इसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को यार ज़रूर से ज्वाइन करो। उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी जॉब नोटिफिकेशंस भी देता रहता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी देता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ठीक है, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि देखो जितना भी मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब तो एक बनता है यार, कोई पैसे नहीं लगते, सब्सक्राइब तो कर दो। सो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, बाय बाय।